ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया की ही एक विधा है। यदि नकारात्मक शक्तियों की उपासना की जाए और उसको नकारात्मक कार्यों के लिए यूज किया जाए, यही तो है ब्लैक मैजिक। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक आपको किस्सा मैं बताता हूँ जिससे आपको इसे समझने में और आसानी हो जाएगी, और किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। यूपी का एक गांव है पचगांव, वहीं की रहने वाली थी छवि काकी। छवि काकी की जो इमेज थी गांव में वो बहुत अच्छी नहीं थी। लोग सामने से तो उनको बहुत सम्मान दिया करते थे, लेकिन पीठ पीछे उन्हें पसंद नहीं करते थे। रीजन उसका ये था कि छवि काकी कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया जानती थी। गांव के बाहर एक इमली का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो जाती बैठ जाती, वहीं अपनी तंत्र मंत्र की साधना करती थी। वो भी किस दिन को? अमावस्या की रात को, या होली की रात को, या दीपावली की रात को। ऐसे कुछ मुख्य चुनिंदा दिनों को ही वो अपनी साधनाएं करती थी, और वो काली शक्तियों की भी कुछ उपासना वो करती थी। वहां मुर्गा वगैरह की बलि भी वो देती थी, जिसके चलते गांव वाले उनको पसंद नहीं करते। गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके घर की तरफ नहीं जाने दिया करते थे। छवि काकी के घर से यदि कोई मिठाई किसी के घर पे आस पड़ोस में भेज दी जाती थी तो कोई भी नहीं खाता था, जानवर को खिला देता था। ऐसी छवि थी छवि काकी की। फ्रेंड्स, छवि काकी के पास एक बेटा था, उसकी शादी हो गई, उसकी बहू इनके घर आ गई, लेकिन बहू बहुत ज़्यादा दहेज लेके नहीं आई थी, इसलिए छवि काकी उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। वो जब खाना पकाती थी उसके खाने में कंकड़ पत्थर डाल दिया करती थी, और घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करती थी कि ये खाना पकाना ही जानती नहीं है, खाने में ये कंकड़ पत्थर डाल दिया करती है। और समय उनको नहीं मिलता था तो क्या करती थी, खाने में ज़्यादा नमक मिला दिया करती थी, और लोगों के सामने ये प्रचारित करती कि इसको खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है, ये घर में रहने के लायक नहीं है, इसके पास कोई शऊर नहीं है, कोई गुण नहीं है। और उनका बेटा जो था वो छवि काकी से वो भी डरता था, वो छवि काकी के विरुद्ध नहीं जा सकता था। इस तरह से बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस बहू के घर वाले और छवि के काकी के घर वालों के बीच में पंचायत रखा गई, और पंचायत ने दोनों पक्षों को बढ़िया से सुना। सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची कि इस बहू का गुजर इस छवि काकी के घर पे नहीं हो सकता, और छवि काकी के घर वाले बहू को नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए दोनों का संबंध चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसा करो कि बहू के मायके वाले जो उन्होंने बारात का खर्च वहन किया या जो कुछ भी दहेज दिया वो उसके घर वाले वहन कर जाएं, माफ कर जाएं, और छवि काकी ने जो उस लड़की को जेवर दिया था, जो खर्च किया था, वो इसको वहन कर दिए। पंचायत यही निर्णय सुनाकर उठ खड़ी हुई और चली गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन छवि काकी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। छवि काकी के अंदर अपने गहने, अपने जेवर के लिए तड़प थी। वो उसी रात को जाती हैं और गांव के बाहर जो इमली का पेड़ था, उसी रात को उस स्थान में बैठ के कुछ पूजा पाठ वो अपनी तंत्र साधना करती हैं। कुछ काली शक्तियों को जगाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को, मुर्गे की वहाँ बलि देती हैं, और उस एनर्जी को वो भेज देती हैं उस बहू के मायके वालों के घर। तो रात में ही उनके घर में एक कुत्ता पाला गया था। किसके? बहू के घर में। वो कुत्ता मर जाता है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके मायके में 3 गायें थी, 3 मर गईं। अब उसके घर वाले बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा आखिर क्या है कि एक हफ्ते के अंदर हमारे घर में रहने वाले पाले गए सभी जानवर मर गए। तो वो दूसरे तांत्रिक को अप्रोच करते हैं, तो तांत्रिक जब वो देखता है तो वो बताने लगता है कि ये जो आपने पहले शादी की थी इस लड़की के, उसके घर की तरफ से उस गहने पर मिलान भेजा गया है, यानी नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई हैं जो अटैक कर रही हैं, मारण क्रिया के द्वारा भेजी गई हैं। अटैक कर रही हैं, वो पशुओं को मारी हैं। अब आपकी सुरक्षा घेरा टूट रहा है, अब वो आपके घर के किसी पर्सन के ऊपर अटैक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके घर वाले अपने घर की बंदिश करवा देते हैं। जब वो ब्लैक एनर्जी
जब अटैक करती उसके घर पे तो रास्ता उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसका घर बंध गया था, वहां से रास्ता अंदर एंट्री करने का नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि ये ब्लैक एनर्जी होती है, दोनों तरफ अटैक करती हैं। जहां वो भेजी जाती हैं वहां रास्ता नहीं मिलता, तो जहां से भेजी गई हैं वापस वहां अटैक करती हैं। और वो एनर्जी रात में ही अटैक करती है इस छवि काकी के घर। और छवि काकी का वही लड़का रात में आधा घंटा के अंदर पेट दर्द कर रहा है ऐसा करके चिल्लाते तड़पते मर गया। छवि काकी के आंखों के सामने ये सारा दृश्य जब गुजरा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक थी, उनके मुंह से कोई बात नहीं फूट रही थी। वह सब कुछ समझ रही थी कि आखिर ये क्या हुआ। वो अपने लड़के के खुद ही कातिल बन चुकी थी। फ्रेंड्स, इन बातों से उस छवि काकी पर इतना आघात पहुंचा कि वो पागल सी हो गई, विक्षिप्त हो गई और वह पूरे गांव में मांग मांग कर खाना चालू कर दी। ये स्थिति आ गई, वो पागल सी हो गई। अब जो एनर्जीज की वो पूजा करती थी ना, अब वो पूजा वो पाती नहीं, ये मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो गई थी। वो उन्हीं के ऊपर अटैक करती, उसी के परिवार के ऊपर अटैक कर रही थी। उसका परिवार पूरा बर्बाद हो गया। फ्रेंड्स, इतनी घातक होती है ये नेगेटिव एनर्जी। जो इनकी साधनाएं करते हैं उनके साथ आखिर लास्ट समय में कैसा गुजरता है। फ्रेंड्स, ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जियों से बचने के लिए आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं, घोड़ा पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं। घोड़ा तो पालना बड़ा मुश्किल है। घोड़े की नाल जो होती है ना, आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगवा सकते हैं। और बचाव का एक और तरीका है, पानी में चलने वाली जो नाव होती है ना, उसका एक कीला निकलवा के उसकी रिंग बनवा लीजिए और उसे मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। ये बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बन जाता है नेगेटिव एनर्जी के लिए। नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पे अटैक नहीं कर पाती हैं। रीजन ये कि आपके ग्रह नक्षत्र मजबूत अवस्था में हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।